समंजोगी ड्रामा मेरी नजर में इस टाइम 2024 का मोस्ट अंडररेटेड ड्रामा है। एक ऐसा ड्रामा जिसकी स्टोरी बहुत यूनिक है, जिसके कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर विजुअल्स कुछ ऐसे दिखाए जा रहे हैं जिसके साथ आप बहुत ज्यादा खुद को रिलेट करो। लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे इस ड्रामे को? क्या मसला है इस ड्रामे के अंदर और कैसी रही लेटेस्ट एपिसोड? आने वाली एपिसोड में क्या होगा? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा, दैट इज ऑन मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल, तो एक तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सेकंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मिस्टर नुमान व्लॉग्स और मिस्टर नुमान लिम चैनल दोनों के ऊपर जो लोग भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपको पीके लक्सेस की तरफ से बहुत ही अच्छे लग्जरी गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो पॉइंट नंबर 1 जिसकी वजह से लोग इस ड्रामे को उतनी ज्यादा शायद वैल्यू नहीं दे रहे, या फिर लोग बहुत ज्यादा शौक से देख नहीं रहे, एंड दैट इज द लीडिंग कास्ट लुक। मैंने अपने कुछ रैंडम फैंस से पूछा कि आर यू वॉचिंग मनजोगी, तो बहुत सारे लोगों का ये फीडबैक था कि नहीं यार, उसके अंदर तो जो बिलाल अब्बास है ना वो बहुत ही सुरमेदानी लग रहा है, सबीना फरूक जो है ना वो एक्स्ट्रा कोजी लग रही है। तो भैया आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जो 24/7 लोग, लड़के ख़ास तौर पे मस्जिद में रहते हैं, ख़ास तौर पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से ताल्लुक़ नहीं होता, या जिनको कोई ऐसे ही मौलवी उठा कर ले आता है, तो उनके लुक्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मतलब हर टाइम आपको इतना ज़्यादा जो है ना वो पफ शफ बना के पेंट कोट के साथ बिलाल अब्बास को नहीं दिखाया जा सकता जैसे इश्क मुर्शिद में था। वहाँ पर तो खैर कैरेक्टर ऐसा था, इवन दो कि जो गरीब का कैरेक्टर था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो लोगों को पसंद आ रहा था। एक तो ये बात समझनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि मैं तो ये बहुत चीज़ लाइक कर रहा हूँ कि सबीना फरूक को उन्होंने बहुत ज़्यादा मेकअप में नहीं दिखाया, या फिर उसकी जो लुक जैसे रफ दिखाई है, क्योंकि उसकी भी डाइवोर्स हुई है और लाइफ के जिन सर्कमस्टांसेस से वो गुजर रही है, आप कभी भी अपने आप के ऊपर फोकस नहीं कर पाते कि मतलब आपका हेयर स्टाइल कैसा है। दूसरे ड्रामों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये मुझे लगती है कि वहाँ पर कैरेक्टर के साथ दुनिया की सारी तकलीफ़ें टूट पड़ती हैं उसके ऊपर, लेकिन फिर भी उसका हेयर स्टाइल ख़राब नहीं होता, उसका मेकअप ख़राब नहीं होता। तो हम टीवी की एक बड़ी अच्छी बात है कि वो रियलिटी के क्लोज रखते हैं कैरेक्टर्स को, और इसको तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि मनजोगी के ऊपर अच्छे व्यूज़ ना आना इस बात की साफ निशानी है कि पाकिस्तानी अवाम को ज़्यादातर गार्बेज ही पसंद है। इट्स अ वेरी मैच्योर ड्रामा, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे विजुअल्स हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि हाँ यार ये बिल्कुल, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप उन कैरेक्टर्स के साथ हो। तो इतना ज़्यादा चूंकि हमारे कैरेक्टर्स को ग्लैमर नहीं किया गया, बहुत अच्छे लुक्स नहीं लग रहे, ये वो एक पहली मेन रीज़न है जिसकी वजह से शायद हमारी जो ख़ास तौर पे यंगस्टर्स हैं वो इस ड्रामे को लाइक नहीं कर रहे। क्योंकि यहाँ पर भैया चाहे कुछ भी हो जाए, जो ख़ास तौर पे 15 से 22 साल की एज के दरमियान की ऑडियंस है वो इमीडिएटली जज कर लेते हैं। अगर उनको कपल लगेगा कि अच्छा यार बड़े अच्छे लुक्स हैं उनके, बड़ी अच्छी ड्रेसिंग है और बड़े अच्छे ख़ास तौर पर सुपर डुपर रोमांटिक सीन्स हैं, तो चाहे ड्रामे की स्टोरी कुछ भी हो उनको वो पसंद आएगी। मज़े की बात यह है कि हमारे जो पहले वाले ड्रामे थे आज से 15-20 साल पहले, वो 90% इस मनजोगी टाइप ही होते थे। फिर जब देखा गया कि इंडियन ड्रामों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, न्यू जनरेशन जो है वो ख़ास तौर पे वो बड़ा मेकअप शेकअप और ड्रेसिंग को बहुत नोटिस करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ड्रामों के अंदर भी वो चीज़ इंजेक्ट होने लगी, जिसकी वजह से आपने एक बूम देखा। क्योंकि तेरे बिन इज़ ए ग्रेट एग्जाम्पल, जहाँ पर सवाए लुक्स के और कुछ भी नहीं था। दूसरी जो मेन चीज़ है जो कि अगेन मेरे हिसाब से पूछा जाए तो वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है, बट लोगों को वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा टेंशन देने लग रही है, और दैट इज़ के स्टोरी जो है ना वो बड़ी स्लो पेस पे चल रही है, बड़े बोरिंग से सीन है। अरे भैया ये बोरिंग सीन नहीं है, ये नेचुरल सीन है। मतलब बहुत कम ड्रामों के अंदर आपको इस तरह से ये ट्रकों वाला एरिया दिखाया जाता है, कंडक्टर दिखाया जाता है, और ख़ास तौर पे ये सारे जो नेचुरल सीन हैं जिनको देखकर आप रिलेटेबल समझो, जिनको आप अंडरस्टैंड करो कि हाँ यार वाकई रियलिटी में भी ऐसा हो रहा होगा किसी इंसान के साथ अगर ये सारा कुछ हुआ। तो एक तो बात आपको समझनी चाहिए कि स्टोरी जो है ना वो ठीक है, मतलब पेस उसकी ऐसी ही होनी चाहिए। अगर आपको याद हो तो काबली पुलाव के अंदर चूंकि वहाँ पर एक थोड़ा सा टैबू भी था, एक अंकल थे और साथ में सबीना फरूक थी, तो इस वजह से भी लोगों को वो थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा था। और फिर वे जैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, उस अंकल की इतनी बड़ी फैमिली थी, तो वो चीज़ ज़रा ज़्यादा थ्रिलिंग थी। ऑल्दो इन लोगों ने वो सेम चीज़ कैप्चर यहाँ पर भी करने की कोशिश की है, अच्छा दिखा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह उनको मूव करते हुए, लेकिन दरमियान में टेंशन सिर्फ और सिर्फ हमारे चौधरी शबीर की है, उसके अलावा ऐसा कोई टेंशन नहीं। तीसरी चीज़ जिसको सुन के आप बड़ा हैरान हो रहे होंगे, और वो भी अगेन लुक्स पे ही आता है कि एक तो मतलब लीडिंग कास्ट हमारी जो है बिलाल अब्बास और सबीना फरूक तो अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन साथ में गौहर रशीद डाल लिया। अब गौहर रशीद की लुक्स जो है ना वो हमेशा ही पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर बहुत डिस्कस हुई हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन है, ये लोग बात नहीं समझते कि यार
वो एक बड़ा टैलेंटेड और बहुत ही अच्छा एक्टर है। ख़ास तौर पे विलन की एक्टिंग पाकिस्तान के अंदर इससे बेहतरीन और कोई नहीं कर सकता मेरी नज़र में। अगर मैं कोई ऐसी लिस्ट बनाऊं कि टॉप 10 या टॉप 5 एक्टर्स इन पाकिस्तान जो विलन की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो शायद गौहर रशीद पहले नंबर पे हो, और नियर फ्यूचर शायद मैं कोई ऐसी लिस्ट बनाऊं भी। बट पॉइंट इज़ कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यार वो बंदा काम कैसा कर रहा है। अब लेटेस्ट एपिसोड में ये आप देखेंगे जिस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई गई है, जैसे वो उसका बस नहीं चल रहा है कि वो किसी तरीके से सबको ख़त्म कर दे, माँ उसको कंट्रोल कर रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मोहल्ले में कैसे आंटियाँ निकलती हैं, एक दूसरे के घर खोज लगाती हैं जब कोई गुम जाता है या घर से भाग जाता है, ये सारे बड़े नेचुरल सीन हैं। लेकिन चूंकि शायद ये हमारी नॉर्मल सोसाइटी के अंदर, नॉर्मल घरों के अंदर बहुत ज़्यादा हमें रियलिटी में देखने को मिलते हैं, तो शायद इस वजह से भी हमारी ऑडियंस नहीं इंटरेस्ट ले रही। वो कहेगी अच्छा यार ये तो मैं अपने घर भी देखती हूँ, तो मुझे कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग देखना है। ये भी एक रीज़न हो सकती है कि हमें वो देखना पसंद होता है जो हमने पहले नहीं देखा होता। जैसे ज़्यादातर पाकिस्तानी ऑडियंस ने नहीं देखी होती इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नहीं देखे होते इतने अट्रैक्टिव पार्टनर, और आगे से उनकी वो सारी हरकतें, तो वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। इवन कि इंडिया के अंदर भी यही सीन है। इंडिया के अंदर भी आपको जो फीमेल कैरेक्टर्स को इतनी ज़्यादा ज्वेलरी पहनते हुए दिखाया जाता है, जो कैरेक्टर्स जो हैं वो इतना ज़्यादा फैंटेसी में जी रहे होते हैं, एक्टर बड़े हैंडसम होते हैं, उनके पीछे लॉजिक यही है कि एक आम बिल्कुल जनता को टारगेट किया जाए, उन लोगों को टारगेट किया जाए जो मतलब ऐसे लाइफस्टाइल का सोच भी नहीं सकते। एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाएगी वो ये कि पता नहीं ये क्रिश्चियन है अंकल आंटी या नहीं, मुझे समझ नहीं आया सीन, बट जैसे ही ये पंजाबी बोल रहे थे ना, मैंने तो एटलीस्ट पंजाब के अंदर जितने भी क्रिश्चियन देखे ना, वो एग्जैक्टली यही पंजाबी बोलते हैं। हत्ता कि क्रिश्चियन से आप बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि बड़े इंग्लिश पीपल हैं, बट दे गाइज आर लाइक, जो खासतौर पे पाकिस्तान में है वो फुल टाइम देसी हैं। और इस अंकल ने जिस तरीके से इब्राहिम की हेल्प करवाई है वो बड़ा मजे का सीन था। आपको दिखाया जाता है चौधरी शबीर जिस तरह से आकर एग्जैक्टली गुस्सा करता है, सिर्फ उसको इतर की खुशबू से पता चल जाता है कि ये तो इब्राहिम ही लगाता होगा। आप उस बंदे का इंटेलिजेंस लेवल चेक करें और उसकी माँ की चेक करें कि वो कितनी शातिर थी। वो आगे से कहती है ए ना इतने टोल आना, ये नु पता है कि भाई इस टाइम जो है ना उनके घर में क्या चल रहा है, तो इधर ही होगी इस टाइम। तो बड़े चलाक कैरेक्टर दिखाए गए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा गौर से देखें। स्पेशली मैं ये कहूँगा कि यार दिस ड्रामा इज़ फॉर मैच्योर ऑडियंस। आप में से कोई भी मुझे देख रहा है, स्पेशली इफ यू आर अबव 25 या 26, सो यू डेफिनेटली गोना लाइक दिस ड्रामा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो शायद छोटी उम्र के लोगों को पसंद नहीं आएंगे। सो ओवरऑल ये बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है। हो सकता है कि आगे जाके जब कुछ टैबू दिखाया जाए या फिर कुछ ऐसा शॉकिंग सीन, तो आवाम का रुझान इसकी तरफ बने। मैं हैरान इस बात पे भी हूँ कि अभी हाल ही में मैंने एक वोटिंग करवाई जिसके अंदर जान निसार था, साथ में मैंने कभी मैं कभी तुम रख दिया और मनजोगी रख दिया। इन तीनों को मैंने कंपेयर किया तो मनजोगी जो था वो 3rd नंबर पे था। दैट मीन्स के बहुत सारे लोग तो शायद इस ड्रामे को जानते ही नहीं होंगे कि ये कोई ड्रामा एग्जिस्ट भी करता है। सो मनजोगी को मैं अगेन पुश करूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो 2-4 एपिसोड्स देख के फिर से जज करें। सिर्फ लुक्स के ऊपर मत जाएं, सिर्फ म्यूजिक के ऊपर मत जाएं, सिर्फ ट्रेलर्स के ऊपर मत जाएं। आई एम श्योर कि अगर आप इसकी 2 से 3 एपिसोड्स देखेंगे तो आपको ड्रामा देखने का ज़रूर मजा आएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोग बिल्कुल ही ड्रामा नहीं देखोगे या आपका बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं भी इसके ऊपर खाम खा के इतनी एफर्ट ना करूं, हम किसी दूसरे ड्रामे को चांस दें। सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ मनजोगी। आई होप कि आप लोगों ने रिव्यू को लाइक किया होगा। और इसके अलावा अगर आपने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो भैया ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।